गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने बेसिक्स डिस्कस किया था और क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद वाले क्वेश्चंस। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 देखें, हमसे पूछा गया है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द होल सरफेस ऑफ अ क्लोज्ड सर्कुलर सिलेंडर। हमारा सर्कुलर सिलेंडर कुछ इस तरह का होता है और हमारा क्लोज है, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ये क्लोज रहेगा। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इसका पूरा सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वी नो दैट total surface area of cylinder S is equals to, पहले तो पाई आर स्क्वायर नीचे वाले सर्कल का एरिया, ऊपर वाले सर्कल का भी एरिया पाई आर स्क्वायर ही होगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि होता है 2 पाई आर एच के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। क्यों, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं नाउ डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसलिए हम आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें क्योंकि हमें दिया हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस हमें रेट निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2r प्लस 2 पाई आर का डिफ्रेंसिएशन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और h का डिफ्रेंसिएशन कुछ नहीं होगा, h ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे h एक कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो हम 2 पाई को कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे बचेगा 2r प्लस h एंड दिस विल बी योर आंसर। पर कभी भी आंसर लिखने से पहले हमें लिखनी होती है यूनिट। तो यहाँ पे हमें कोई यूनिट नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, s यानी कि सरफेस एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, यूनिट स्क्वायर, तो वो लिखेंगे अपॉन रेडियस, रेडियस की यूनिट एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि जब आपने लेक में एक स्टोन डाला तो वो क्या करेगा, सर्कल्स में वेव्स प्रोड्यूस करेगा। अब आप देखिए, जब वो सर्कल्स में वेव प्रोड्यूस करेगा इसका मतलब है उसका रेडियस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, और इसी को हमने दिया है कि उसकी स्पीड दी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि इस सर्कल्स के बड़े होने की जो स्पीड है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। यानी कि हमें गिवन क्या है, गिवन डी आर बाय डी टी है जो कि है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड का मतलब तो यही है कि जितनी जल्दी जल्दी रेडियस बढ़ रहा है वही हमें दिया हुआ है। इसके बाद हमें निकालना क्या है, एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो एरिया हमें निकालना है, यानी कि सबसे पहले तो हमें एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल A इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी ए बाई डी टी। तो लिख लेंगे नाउ डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू पाई। अब r को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा 2 r डी आर अपॉन डी टी, इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई, r की वैल्यू हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर के इक्वल, तो यहाँ पे 8 पुट कर देंगे। डी आर बाई डी टी की वैल्यू है 5, तो वो पुट कर देंगे। इस तरह से यूनिट लिखें तो यहाँ पे देखिए ये एरिया है यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये टाइम है यानी कि पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड दिस विल बी योर आंसर। नंबर 12 सेकेंड पार्ट, अगर क्वेश्चन नंबर 12 सेकेंड पार्ट की बात की जाए तो क्वेश्चन बिल्कुल ही फर्स्ट पार्ट जैसा है, बस वैल्यूज चेंज कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे 5 की जगह 4 हो गया है, यहाँ पे 8 की जगह 10 हो गया है, बाकी सारी चीज़ सेम है, बिल्कुल ही एक्सप्लेनेशन भी सेम है। यहाँ पे डी आर बाई डी टी की वैल्यू 4, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन निकाल लिया, वैल्यूज पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई, आर की वैल्यू दे रखी है 10 तो वो लिखेंगे, डी आर बाई डी टी की वैल्यू 4, यूनिट लिखेंगे, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, पर टाइम दिया हुआ है तो सेकेंड। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13,
लेंथ हमें x दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लेते हैं गिवन क्या है। हमें सबसे पहले दिया है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है dx/dt, कितना 5 सेंटीमीटर पर मिनट। पर मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे एक माइनस साइन लगाने वाली हूँ। क्यों, वो अभी आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको और क्या दे रखा है, dy/dt, यानी कि विथ जो इंक्रीज हो रही है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, वो है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब यहाँ पे देखें तो विथ इंक्रीज हो रही है और जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। अब दोनों में डिफरेंस दिखाने के लिए हमें कुछ तो साइन लगाना पड़ेगा। तो ये प्लस में और ये माइनस में, जो डिक्रीज हो रहा है वो माइनस में। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो पहले हम लिख लेंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला, वी नो दैट perimeter P is equals to 2x plus y। हमारा फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2l प्लस बी, लेंथ x है और ब्रेथ y, तो यहाँ पे हमने लिखा है 2x प्लस y। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, यानी कि लिख लेंगे नाउ dp/dt इज इक्वल्स टू t। x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा dx/dt, प्लस y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dt। नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन है। अब आपको dx/dt और dy/dt दोनों की वैल्यू पता है, वो पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। dx/dt है -5 प्लस dy/dt है 4, तो वो लिखा। यूनिट क्या है, dp होगा हमारे पास सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर तो सेंटीमीटर ही में होगा। पर dt हमारे पास है क्वेश्चन में मिनट्स में, तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर पर मिनट। इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -5 + 4 यानी कि -1। हमारा आंसर आएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट फॉर फर्स्ट पार्ट। हमें अब क्या करना है, हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे वी नो दैट एरिया ए इज इक्वल्स टू x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आ गया। हमें निकालना क्या है, dA/dt, तो लिख लेंगे नाउ dA/dt इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे x और y दोनों ही अलग अलग फंक्शन है t के, तो हमें दोनों को ही सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वैल्यूज पुट कर देंगे। हमें क्या दिया हुआ था, हमें एक चीज़ और दी हुई थी कि x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर पे हमें वैल्यूज निकालनी है। तो x की वैल्यू रख लेंगे 8 सेंटीमीटर, y की dy/dt की वैल्यू थी 4, तो वो रखेंगे, प्लस y की वैल्यू है 6, तो वो रखेंगे, और dx/dt हमारे पास -5 के इक्वल, तो वो रख देंगे। सॉल्व करेंगे, 8 4 = 32 -6 5 = 30, हमारा आंसर आ जाएगा 2। पर यूनिट क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास एरिया यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर dt का मतलब टाइम, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, एंड दिस विल बी योर आंसर। नंबर 14, सबसे पहले हमें दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। तो पहले लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब, वेयर a इज इक्वल्स टू एज ऑफ क्यूब। एज का मतलब होता है कोई भी साइड। क्यूब की सारी साइड जो होती हैं वो इक्वल होती है। स्क्वायर में हम साइड्स कहते हैं और क्यूब में हम इसे एज कहते हैं। हमें ये दिया हुआ है। इसके बाद हमें क्या दिया है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, यानी कि हमें दिया हुआ है dV/dt किसके इक्वल, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के इक्वल। हमें निकालना है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 10 सेंटीमीटर्स। तो हमें क्या निकालना है, पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है 6a² के इक्वल। तो ये आ गया। अब यहाँ पे अगर देखें, अगर मैं वॉल्यूम को v मान लूँ और सरफेस एरिया को s मान लूँ, हमें निकालना है ds/dt। अगर ds/dt की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, 6a² का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2a। अब क्योंकि a है यहाँ पे और यहाँ हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा
dt। अब हमें यहाँ पे dA अपॉन dt की वैल्यू चाहिए, तो dA अपॉन dt की वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगी, ये 1 दिया हुआ है, अब इस 1 का मैं यूज़ करने वाली हूँ क्या, सिंस v इज इक्वल्स टू ए क्यूब, अगर मैं इसे भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू 3a² dA अपॉन dt। अब मुझे निकालना कब है, जब a की वैल्यू 10 है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो dv अपॉन dt की वैल्यू थी 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो वो रखा, ये हो जाएगा 3a² और ये dA अपॉन dt। अब मैं यहाँ से dA अपॉन dt की वैल्यू निकाल लूँगी, तो यहाँ पे हो जाएगा dA अपॉन dt इज इक्वल टू 9 अपॉन 3a², क्योंकि a जो है वो हमारा एज है तो हमारी यूनिट हो जाएगी यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये 3 और 9 को कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 3 अपॉन a²। अब मैं dA अपॉन dt की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देने वाली हूँ, इसे ले लेते हैं इक्वेशन 2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पुट इन इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा ds अपॉन dt इज इक्वल टू 6 2 12a। dA अपॉन dt की वैल्यू आई थी हमारे पास 3 अपॉन a², तो वो लिखा। यूनिट यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, ये सरफेस एरिया है, यानी कि हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 36 अपॉन a सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, पर हमें कब निकालना है ds अपॉन dt की वैल्यू, जब a की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पे 36 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, हमें दिया हुआ है कि एक पार्टिकल इस कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है, हमें फाइंड करने हैं पॉइंट्स जहाँ पे क्या हमारा y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ट्वाइस एज फास्ट एज दी x कोऑर्डिनेट। यानी कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ y जो दिया हुआ है, यानी कि dy बाय dt जो दिया हुआ है वो डबल है किसके, dx बाय dt के। यही तो हमें दिया हुआ है कि जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है ट्वाइस एज फास्ट एज दी x कोऑर्डिनेट, तो हमें ये गिवन है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालने हैं पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो जो हमें गिवन कर्व है यानी कि y इज इक्वल्स टू 2/3 x³ प्लस 1, इसे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा dy बाय dt इज इक्वल्स टू 2/3 3x²। अब क्योंकि x में t तो है नहीं तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा dx अपॉन dt, और 1 एक कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस dy बाई dt की जगह रखने वाली हूँ 2dx बाई dt, तो हो जाएगा 2dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2x² dx अपॉन dt। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे हो जाएगा dx अपॉन dt कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस x² इज इक्वल टू 0। अब या तो dx बाई dt 0 है या तो 1 माइनस x² 0 है। अब क्योंकि dx बाई dt 0 हो नहीं सकता क्योंकि हमें दिया हुआ है कि x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो क्या होगा 1 माइनस x² की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, जिसका मतलब है x² की वैल्यू 1 के इक्वल है और x की वैल्यू प्लस माइनस 1 के इक्वल है, यानी कि x की वैल्यू 2 आई हैं। हमें निकालनी है y की वैल्यू, तो पहले लिख लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी होगी 2/3 x³, 1 का क्यूब होगा 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 5/3 के इक्वल। जब x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी -1 के इक्वल, तो देख लेते हैं y की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 2/3, -1 का क्यूब होगा -1 के इक्वल, तो माइनस प्लस 1, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 के इक्वल। यानी कि जो हमारे पॉइंट्स आए हैं वो आए हैं, यहाँ पे लिख लेंगे द पॉइंट्स आर सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या आया है 1, 5/3, एंड दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या आया है -1, 1/3, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, हमें दिया हुआ है द टॉप ऑफ अ लेडर 6 मीटर्स लॉन्ग। सबसे पहले तो हमें 6 मीटर दिया हुआ है कि हमारे लेडर की लेंथ कितनी है। यहाँ पे अगर देखा जाए
तो जो 6 मीटर लेडर है वो हमारी एक वर्टिकल वॉल पे ऐसे स्लैंटिंग पुट हुई है, कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें दिया है सडनली द लेडर बिगिंस टू स्लाइड आउटवर्ड्स, यानी कि ये जो लेडर है ये ऐसे स्लाइड होने लगती है। कुछ देर बाद ये इस तरह की हो जाएगी और कुछ देर बाद ये और नीचे हो जाएगी। तो ये हमारी लेडर जो है वो नीचे स्लाइड हो रही है। ये क्या हो रहा है, हमारा ये जो बेस है ये इंक्रीज हो रहा है, जो हमारा परपेंडिकुलर लेंथ है ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब स्लाइड होगा तो लेडर जो होगा वो नीचे आएगा, और जब हमारा इधर की ओर स्लाइड होगा तो हमारा जो लेडर होगा वो इधर जाएगा, यानी कि ये डिस्टेंस बढ़ेगी और ये डिस्टेंस घटेगी। अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे दिया एट द इंस्टेंट व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर्स फ्रॉम द वॉल। हमें क्या निकालना है, जब हमारा फुट जो है ये लेडर का वो 4 मीटर अवे है वॉल से, यहाँ पे मान लेते हैं इस पोजीशन पे, तब क्या है, इट इज़ स्लाइडिंग अवे एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इस डिस्टेंस को x लेके चलें और इस डिस्टेंस को y लेके चलें, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या है, गिवन क्या है, dx अपॉन dt, ये हमें दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज़ द टॉप स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स एट दिस मोमेंट। हमें निकालना है कि ये टॉप कितना फास्ट नीचे आ रहा है। अब पहली बात, हम y और x के बीच में जब तक कोई रिलेशन नहीं निकालेंगे तब तक हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि फ्लोर और वर्टिकल वॉल का मतलब है इसके बीच का एंगल 90 डिग्री ही होगा। इसे हम नेम देते हैं a, b और c। अब 90 डिग्री या कह लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल में हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, एक थ्योरम लगाते हैं, वो होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला साइड, यानी कि ये, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है हमारे पास y, तो y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, इस तरह से। अब हमें निकालनी है dy बाई dt की वैल्यू, तो हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये तो हो जाएगा 0, y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y dy अपॉन dt प्लस x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x dx अपॉन dt। अब क्या करेंगे, वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। अब x की वैल्यू तो आपको दे रखी है कि x की वैल्यू 4 मीटर है, लेकिन y की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, तो हम जब x 4 की इक्वल है तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 4 मीटर, यहाँ पे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, 36 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा 4 स्क्वायर यानी कि 16, यानी कि हमारी वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 36 माइनस 16 के इक्वल, यानी कि 20 के इक्वल। यहाँ से अगर देखें तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी √20, और √20 में अगर आप देखें तो 20 के फैक्टर्स होते हैं 2, 10, 2, 5, 5, ये बाहर आ जाएगा। 20 को हम √20 को हम लिख सकते हैं 2√5। अब आप लोग पूछेंगे कि यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि y एक लेंथ है तो वो निगेटिव हो नहीं सकती, इसीलिए 2√5 ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 2, यहाँ पे लिख लेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई की वैल्यू है हमारे पास 2√5 dy बाई dt प्लस 2, x की वैल्यू है 4 और dx अपॉन dt की वैल्यू हमें दी हुई थी 0.5 के इक्वल, तो वो लिख ली। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये वाला टर्म अगर इधर ले आए तो ये हो जाएगा 4√5 माइनस का साइन dy बाई dt इज इक्वल्स टू, इसे मल्टीप्लाई करके देखें तो 2 इंटू 0.5 हो जाएगा 1 और 1 इंटू 4 हो जाएगा 4 के इक्वल। यहाँ से अगर आप देखें तो dy बाई dt की वैल्यू आएगी 4/4 और ये माइनस का साइन, हमारा आंसर आएगा 1/√5। dy बाई dt है तो हमारी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। अब कई लोग कहेंगे आंसर निगेटिव आ रहा है, बुक में आंसर पॉजिटिव दिया हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन हमें बताता है कि अगर हमारा t इंक्रीज हो रहा है यानी कि टाइम बढ़ रहा है तो हमारा जो ये डिस्टेंस है ये घटता जा रहा है। आप देखिए, अगर जब हमारा एक टाइम पे ऐसा था लेडर, जब टाइम इंक्रीज हुआ यानी कि जब वो स्लाइड होना स्टार्ट हुआ
तो टाइम इंक्रीज होने पे उसकी पोजीशन कुछ ऐसी रही होगी, यानी कि ये डिस्टेंस कम हो गई। ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आया है। सेम क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट है, हाउ फार इज द फुट फ्रॉम द वॉल व्हेन द फुट एंड द टॉप आर मूविंग एट द सेम रेट। यानी कि जो हमें यहाँ पे लेटर दिया हुआ है ये 6 मीटर का ही रहेगा। इन्होंने कहा है कि ये इंक्रीज होने का रेट और इस डिस्टेंस के डिक्रीज होने का रेट सेम है। अगर फिर से हम इस डिस्टेंस को x ले लें और इस डिस्टेंस को y ले लें तो गिवन क्या है हमें कि dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू dy अपॉन dt। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये भी हम कह सकते हैं कि dy बाई dx की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है, क्योंकि ये dt कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर इक्वेशन 1 देखें तो वो आई थी 36 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें पता है तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2y। यहाँ से अगर आप देखें तो y प्लस एक्स की वैल्यू है 0 के इक्वल, यानी कि y की वैल्यू आएगी माइनस एक्स के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू माइनस एक्स को 1 में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुट इन 1, दैट इज 36 इज इक्वल्स टू y की जगह अगर माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर के इक्वल प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 36 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। या फिर हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 अपॉन 2 यानी कि 18 के इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18 का मतलब है 3√2 और यूनिट लिख देंगे मीटर। अब ये प्लस में ही क्यों आया, माइनस में क्यों नहीं आया? माइनस में इसलिए नहीं आया क्योंकि ये x एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 17, अ गर्ल ऑफ हाइट 1.6 मीटर, मान लेते हैं ये ए बी एक गर्ल है जो 1.6 मीटर हाइट की है। शी वॉक्स एट द रेट ऑफ 50 मीटर्स पर मिनट अवे फ्रॉम अ लैम्प विच इज़ 4 मीटर अबव ग्राउंड। वो एक 4 मीटर लेंथ के वो एक लैम्प से जो कि 4 मीटर हाई है वहाँ से कितने रेट से वॉक कर रही है, 50 मीटर्स पर मिनट। मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है। तो क्या होगा, ये जो लैम्प है इसकी लाइट यहाँ पे फॉल करेगी और ये जो गर्ल है इसकी शैडो इस साइड पे बनेगी कुछ इस तरह से। इसको हम मान लेते हैं y के इक्वल। जो शैडो है उसे हम y मान लेते हैं और जो लैम्प और गर्ल के बीच का डिस्टेंस है उसे हम x मान लेते हैं। इसको क्या करूँगी मैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर p ड्रॉ करूँगी, इसे ले लेते हैं c और d। तो यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर p ड्रॉ किया तो ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री मैंने ड्रॉ किया है और ये परपेंडिकुलर भी मैंने ड्रॉ किया था लैम्प से फ्लोर पे, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। यानी कि ये x है तो ये भी हमारा x होगा, तो इसे x ले लेते हैं। और क्या है, ये पूरा अगर 4 मीटर है तो सिर्फ इतना डिस्टेंस जो dp आएगा यहाँ पे लिख लेते हैं। dc की वैल्यू 4 मीटर है, AB की वैल्यू 1.6 मीटर है, तो जो PC है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 माइनस 1.6 मीटर, यानी कि 2.4 मीटर के इक्वल। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है dy बाई dt और हमें दिया क्या हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 50 मीटर्स पर मिनट। अब dy बाई dt निकालने के लिए हमें यहाँ पे x और y के बीच में कोई रिलेशन चाहिए होगा। वो कैसे निकालेंगे, मैं क्या करने वाली हूँ, इस पॉइंट को ले लेती हूँ E, तो मैं क्या करूँगी, इन ट्रायंगल DPA एंड ट्रायंगल ABE। अगर आप दोनों ट्रायंगल्स देखें तो ये 90 डिग्री है, यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल DPA इज इक्वल्स टू एंगल ABE, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री ईच, यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर अगर आप देखें ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था और यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर, यानी कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होने वाली है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल DAP इज इक्वल्स टू एंगल AEB।
किससे? करस्पॉन्डिंग एंगल से, यहाँ पे मेंशन कर देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस साइड के करस्पॉन्डिंग साइड है ये, यानी कि PA अपॉन BE इज इक्वल्स टू कौन सा साइड? DP अपॉन AB इज इक्वल्स टू DA अपॉन AE। इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो PA की वैल्यू अगर हम देखें तो वो x है, DE की जो वैल्यू है वो हमारी y है, इज इक्वल्स टू DP की वैल्यू हमारे पास 2.4 आई है और AB की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1.6 है। अब इसकी लिखने की ज़रूरत, इसकी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने से हमारा काम हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो y की वैल्यू आ जाएगी 1.6 अपॉन 2.4 टाइम्स ऑफ x। इसे कैंसिल आउट करें तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये डेसिमल हटा के 2/3x। अब क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dy/dt इज इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स ऑफ dx/dt। वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो dy/dt की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/3 इंटू dx/dt की वैल्यू थी 50 मीटर्स पर मिनट। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100/3 और 100/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 33 1/3 यूनिट रहेगी मीटर पर मिनट एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दिया हुआ है एक काइट है जो 120 मीटर हाइट पे है, तो हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये है 120 मीटर हाइट A पॉइंट से B पॉइंट। फिर क्या दिया हुआ है? एंड 130 मीटर ऑफ स्ट्रिंग इज आउट, यानी कि जब काइट फ्लाई करती है तो किसी एंगल पे फ्लाई करती है। तो ये हमने बना लिया स्लैंटिंग लाइन और ये हमारी काइट की स्ट्रिंग की लेंथ होगी जो कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 130 मीटर है, तो वो भी लिख लिया। इफ़ द काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट द रेट ऑफ 5.2 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टली का मतलब है उसकी हाइट चेंज नहीं हो रही है, बस वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहाँ पे अगर मैं इसे A' लिख दूँ, इसका मतलब है कुछ इस तरह से मूवमेंट हो रहा होगा कि लेंथ स्ट्रिंग की बढ़ रही होगी और वो हॉरिजॉन्टली ऐसे काइट मूव करती जाएगी। तो ये हो गया। अब क्या करना है हमें दिया हुआ है कि ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है काइट का, उसका रेट है 5.2 मीटर पर सेकेंड। तो उसे लिख लेते हैं 5.2 मीटर पर सेकेंड। मैं क्या कर रही हूँ, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को है जो है वो x से डिनोट कर रही हूँ और यहाँ पे जो हमारा स्लैंटिंग डिस्टेंस है यानी कि स्ट्रिंग है जो काइट की, उसे L से डिनोट कर रहे हैं, तो ये इसे लिख लेते हैं L। हमें निकालना है फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रिंग इज बीइंग पेड आउट एट दैट इंस्टेंट। एट दैट इंस्टेंट का मतलब है जब हाइट 120 मीटर है जो कि कांस्टेंट है और ये जो स्ट्रिंग की लेंथ 130 मीटर है यानी कि L इज इक्वल्स टू 130 मीटर आपको दिया हुआ है। इस इंस्टेंट पे आपका जो स्पीड है या फिर कह लीजिए जो रेट है एट विच द स्ट्रिंग इज बीइंग पेड ऑफ, यानी कि वो रेट जिसपे हम स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ा रहे हैं हमें वो निकालना है। हमें निकालना है dL/dt, तो वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें L और X के बीच में रिलेशन चाहिए होगा तभी हम उसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि 120 स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो बेस है वो है x स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा 2L dL/dt जो हमें निकालना है इज इक्वल्स टू 120, क्योंकि एक कॉन्स्टेंट यहाँ पे ना L है ना x है, यानी कि एक कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx/dt। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पे पहले तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा L dL/dt इज इक्वल्स टू x। dx/dt की वैल्यू है 5.2, तो वो लिख लेते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, x और L की भी हमें वैल्यू पुट करनी है एट अ गिवन इंस्टेंट जो हमें दिया हुआ है। x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, L की वैल्यू इन्होंने 130 ज़रूर दे रखी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब L की वैल्यू 130 है तब हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे लिख लेंगे अगेन व्हेन L इज इक्वल्स टू 130 मीटर। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा हमारे पास, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120
स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एल की वैल्यू यहाँ रख दें 130 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16900 माइनस 14400। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2500, यानी कि हमारे जो एक्स की वैल्यू है वो है 50 मीटर। माइनस में आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि एक्स एक डिस्टेंस है। एक्स की वैल्यू और एल की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 50, ये 5.2 अपॉन एल की वैल्यू है हमारे पास 130, तो वो लिख दिया। ये 0 और 0 कैंसिल, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा कैंसिल होके ये 2 मीटर, एल के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकेंड, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया है एक सर्कुलर कोन जिसका वर्टेक्स नीचे की तरफ है, कुछ इस तरह से होगा। वो आपको एक चीज़ और कही गई है कि सेमी वर्टिकल एंगल है जो वो 45 डिग्री के इक्वल है, यानी कि ये एंगल जो है वो 45 डिग्री के इक्वल है। इस एंगल के 45 डिग्री होने का मतलब है, यहाँ पे अगर आप देखें तो हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, ये इसकी हाइट है यानी कि r रेडियस, ये इसकी रेडियस है r और ये इसकी हाइट है h। इसका मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 डिग्री होता है 1, यानी कि r इज इक्वल्स टू h हो जाएगा हमारे पास। हमें गिवन क्या है, वाटर जो है वो इसमें यहाँ पे फिल किया जा रहा है। जब यहाँ पे वाटर फिल कर रहे हैं तो वो किस रेट से फिल हो रहा है, वो है dv अपॉन dt जो कि इक्वल है 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द डेप्थ ऑफ द वाटर, यानी कि जब हम वाटर फिल करेंगे तो इसकी डेप्थ इंक्रीज होगी, तो वो हमें निकालना है किस इंस्टेंट पे, जब हमारी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, यानी कि जब ये हाइट जो है ये हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम ऑफ कोन पता होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पर क्योंकि इक्वेशन 1 से हमें पता है कि r की वैल्यू h के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे हाफ पाई, r की जगह h लिख लेंगे, ये हो जाएगा h क्यूब, क्योंकि हमें यहाँ पे h की वैल्यू दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, नाउ हमें क्या करना है, dv/dt निकालना है। dv/dt क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 3 है, ये हो जाएगा 1/3 पाई, h क्यूब का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा 3h स्क्वायर dh अपॉन dt, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखें तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू पाई h स्क्वायर dh अपॉन dt। हमें निकालनी है dh अपॉन dt की वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगा dh अपॉन dt इज इक्वल टू dv अपॉन dt होल अपॉन पाई h स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है जब हमारी h की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर के इक्वल, तो लिख लेंगे dh अपॉन dt ब्रैकेट के बाहर h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा dv अपॉन dt की वैल्यू हमें दी हुई है 2, यहाँ पे पाई h की वैल्यू 4, तो ये 4 स्क्वायर, यूनिट लिखेंगे तो ये h है यानी कि सेंटीमीटर, टाइम है यानी कि पर सेकेंड। इसे सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा पाई, 4 का स्क्वायर होगा हमारे पास 16 और यहाँ पे 2 भी था तो वो लिख लेंगे, 2 और 16 कैंसिल होगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1/8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि हमें dv अपॉन dt दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब dv क्यों है, क्योंकि पाइप से जो भी सैंड गिरेगा वो ऑब्वियसली वॉल्यूम में गिरेगा, वॉल्यूम होगा वो। और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती तो आप यहाँ यूनिट देख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है ये वॉल्यूम है। फिर क्या, फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन, वो कुछ इस तरह से कोन बना रहा होगा जब सैंड गिरेगा तो। उसके बाद इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस, ये बेस रेडियस है और ये उसकी हाइट। क्वेश्चन में कहा गया है जो हाइट है वो 1/6 ऑफ रेडियस है हमेशा, और क्या दिया है, हमें निकालना है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग, हमें निकालना है कि ये हाइट कितनी फास्ट इंक्रीज हो रही है। तो पहले मैं क्या कर लूँगी, हमें चाहिए यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो यहाँ लिख लेंगे वी नो दैट वॉल्यूम
ऑफ कोन V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्योंकि यहाँ हाइट की बात की गई है तो सारी चीज़ें हम हाइट में चेंज कर लेंगे। यहाँ से अगर आप देखें तो r इज इक्वल टू 6h, जिसका मतलब है v इज इक्वल टू 1/3 पाई। r की जगह अगर 6h रखें तो r स्क्वायर की जगह हो जाएगा हमारे पास 36 h स्क्वायर और ये वाला h। ये 3 और 36 कैंसिल होगा, v की वैल्यू आ जाएगी 12 पाई h क्यूब। अब हम निकाल लेंगे dv अपॉन dt, तो हो जाएगा 12 पाई। h क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3h स्क्वायर और h का डिफ्रेंसिएशन dh अपॉन dt। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है dh अपॉन dt व्हेन h इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं dh अपॉन dt की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो वो लिख लेते हैं। ये हो जाएगा dv अपॉन dt होल अपॉन 12 3 36 पाई h स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं dh अपॉन dt व्हेन h इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt की वैल्यू हमें दी हुई है 12, 36 पाई, h की वैल्यू हमें दे रखी है 4, 4 का स्क्वायर 16, कैंसिल कर लें, ये हो जाएगा 4 3 12, 4 4 और ये 3 और 36 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 12। हमारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 12 4 48 पाई। यूनिट लिख लेंगे h के लिए सेंटीमीटर और t टाइम के लिए सेकेंड। हमारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया कोनिकल वेसल हुज हाइट इज 4 मीटर्स। अब पहली बात, वेसल हम ऐसे बनाएंगे क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है कि वाटर इसमें फिल किया जा रहा है, क्योंकि अगर वाटर फिल किया जा रहा है तो ऑब्वियसली इन्वर्टेड कोन ही होगा। इसकी हाइट हमें दे रखी है 4 मीटर और इसका रेडियस हमें दे रखा है 2 मीटर, इस तरह से। फिर क्या दिया है, वाटर इज फिल्ड एट द रेट ऑफ 0.75 क्यूबिक मीटर्स, यानी कि जो हमें दे रखा है dv अपॉन dt वो दे रखा है 0.75 मीटर क्यूब पर मिनट। 0.75 को हम लिख सकते हैं 3/4, आप डेसिमल हटा के कैंसिल आउट करके भी देख सकते हैं। तो ये हमें dv बाई dt दिया हुआ है। फिर क्या, फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग। जब वाटर फिल करेंगे तो इस तरह इसमें वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता जाएगा। इन्होंने कहा है कि हमें ये रेट निकालना है कि किस रेट से ये हाइट इंक्रीज हो रही है, कह लीजिए वाटर की डेप्थ इंक्रीज हो रही है। और हमें निकालना कब है रेट, एट दैट इंस्टेंट जब ये हाइट, जब ये चीज़ 1.5 मीटर के इक्वल है। यहाँ पे लिख लेते हैं 1.5 मीटर ये चीज़। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, आपको ध्यान देना है। पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं we know that volume of cone V is equals to 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। V के फॉर्मूले में, वॉल्यूम के फॉर्मूले में आता है R और H। तो देखना है क्या इसमें से कुछ कांस्टेंट है या नहीं। π/3 तो कांस्टेंट है। अगर आप देखें तो जब ये वाटर का लेवल बढ़ रहा है तो हाइट तो इंक्रीज हो ही रही है, साथ में रेडियस भी इंक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ पे रेडियस कांस्टेंट नहीं है। हमें रेडियस और हाइट का कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इस ही ट्राइंगल को, ये वाला जो ट्राइंगल, इसे नेम दे देते हैं ABC। इस ट्राइंगल को अगर यहाँ पे ड्रॉ किया जाए इस तरह से, तो ये है ABC, यहाँ पे एक लाइन है ये वाली, इसको हमने कहा है कि ये 1.5 मीटर है और ये टोटल कितना है, ये टोटल है 4 मीटर, इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने दे रखा है 2 मीटर और इसको हम ले लेते हैं r के इक्वल। अगर हमें r और h के बीच में रिलेशनशिप निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, और DE कहाँ है, DE ये पॉइंट है और E ये पॉइंट है। इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D और यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री ईच। और क्या है, एंगल A जो है वो दोनों में कॉमन है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE जो है वो कॉमन है। तो यहाँ पे लगा देंगे सिमिलर है, यानी कि यहाँ पे हम लगा देंगे सिमिलर का साइन। अब कोई भी ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वो भी सेम होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब
ये वाला जो साइड है यहाँ पे ए बी वाला साइड जो है वो अपॉन ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, ए डी। ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू किसके होगा, बी सी अपॉन डी ई, और वो किसके इक्वल होगा, ए सी अपॉन ए ई। यहाँ पे अगर आप देखें तो ए बी है हमारे पास 4, ए डी की अगर बात की जाए तो इसे हम लिख सकते हैं हाइट, बी सी की अगर बात की जाए तो वो है 2, और डी ई की अगर बात की जाए तो वो है हमारे पास रेडियस। यहाँ से अगर आप देखें तो ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी हाफ टाइम्स ऑफ एच के इक्वल। अब अगर मैं दोनों साइड्स को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी हाफ डी एच अपॉन डी टी के इक्वल। इसे मैं इक्वेशन 1 ले लेती हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, नाउ v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1/3 पाई कॉमन, क्योंकि यहाँ आर और एच दोनों ही वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल से इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2r dr अपॉन dt, इस तरह से। अब क्या करेंगे, dr अपॉन dt की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कहीं पे दी नहीं हुई है तो हम dr अपॉन dt को चेंज कर लेंगे dh अपॉन dt में फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू π/3 r स्क्वायर dh अपॉन dt प्लस h इंटू 2r dr अपॉन dt की वैल्यू है हाफ टाइम्स ऑफ dh अपॉन dt, तो वो लिख लिया। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, हमें निकालनी है dh अपॉन dt की वैल्यू, तो dh अपॉन dt को कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू π/3, यहाँ पे बचेगा r स्क्वायर प्लस आर एच और यहाँ पे dh अपॉन dt। dh अपॉन dt की अगर वैल्यू निकाली जाए तो ये आ जाएगी dh अपॉन dt इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt होल अपॉन π/3 आर स्क्वायर प्लस आर एच। हमें निकालनी है dh अपॉन dt की वैल्यू तब जब हमारा जो h है वो 1.5 मीटर के इक्वल है, बट लेकिन यहाँ पे r भी आ रहा है, तो r की वैल्यू क्या रखेंगे, क्योंकि r भी चेंज हो रहा है। तो हमने एक इक्वेशन निकाली थी कि r इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ h। इसी से यहाँ पे अगर r की वैल्यू देखी जाए, जब h 1.5 था तो कितना हो जाएगा 1.5 को हम लिख सकते हैं 15/10, ये हो जाएगा 3/2, यहाँ पे हो जाएगा 3/4 मीटर। तो r की वैल्यू हम पुट करेंगे 3/4 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, नाउ dh अपॉन dt when h is equals to 1.5 मीटर इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt की वैल्यू हमें दी हुई है 3/4, तो वो लिख लिया। यहाँ पे ये π/3, r स्क्वायर की वैल्यू यानी कि 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा 9/16 प्लस r की वैल्यू 3/4 और h की वैल्यू है हमारे पास 3/2, 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 अपॉन 4 को नीचे लिख लेंगे पाई के साथ, ये वाला 3 ऊपर लिख देंगे इस तरह से। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 16, यहाँ पे ये हो जाएगा 9 प्लस 3 3 9 और यहाँ पे एक 2 कम है तो 9 2 18, यहाँ पे ये 18। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 4 और 16 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4। हम क्या करेंगे, इस 4 को ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 9 × 4 होल अपॉन पाई, 9 + 18 हो जाएगा 27, तो 9 3 27 कैंसिल, हमारा आंसर आएगा 4/3 पाई। यहाँ पे हो जाएगा मीटर क्योंकि हाइट है और टाइम दिया हुआ है तो पर मिनट, एंड दिस विल बी योर आंसर। 22 वाटर इज ड्रिपिंग आउट एट अ स्टीडी रेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्यूबिक है शॉर्ट में, थ्रू अ टाइनी होल एट द वर्टेक्स ऑफ अ कोनिकल वेसल। अब कोनिकल वेसल में एक टाइनी सा होल है यहाँ पे जिससे वाटर ड्रिप हो रहा है, यानी कि गिर रहा है थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ पे क्या दिया है आपको, हुज एक्सिस इज वर्टिकल, यानी कि ये वर्टिकल एक्सिस है और ये इसका रेडियस है। व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इन द वेसल इज 4 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट का मतलब है ये
जो तिरछी लाइन आपको दिखती है, स्लैंटिंग लाइन दिखती है, उसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट कोन की। तो स्लैंट हाइट हमें जब 4 सेंटीमीटर है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे है वो, जब स्लैंट हाइट हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तब हमें निकालना है फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट वेयर द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज π/6। हमें ये सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो π/6 दिया हुआ है। हम अगर देखें, इसे नेम दे देते हैं A B C। यहाँ पे अगर देखें तो ये H और R के बारे में हमें कुछ दिया नहीं हुआ है। पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन V। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई r²h। तो हमें r और h दोनों को ही हमें इस लेंथ l ले लेते हैं, इसे स्लैंट हाइट को हम लोग l से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। हमें r और h को इसी में चेंज करना होगा। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। इससे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे dv/dt की वैल्यू, जो कि है -1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहाँ माइनस इसलिए लगा क्योंकि टाइम जब इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम जो हमारा है वाटर का वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने इस डिक्रीमेंट को दिखाने के लिए यहाँ पे एक माइनस साइन लगा दिया है। हमें निकालना है आर और एच की वैल्यू। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास साइन π/6 की अगर वैल्यू देखी जाए, साइन π/6 का मतलब है परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर होता है हमारा रेडियस अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर देखा जाए तो वो है एल। तो आर की वैल्यू हो जाएगी एल इंटू साइन π/6, और साइन π/6 होता है 1/2 के इक्वल, यानी कि l/2 के इक्वल। ये इक्वेशन 1। इसी तरह हम हाइट भी निकालेंगे। हाइट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, cos π/6 इज इक्वल टू बेस यानी कि हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि l। तो यहाँ से अगर आप देखें तो h इज इक्वल टू l cos π/6। cos π/6 होता है √3/2 के इक्वल, तो वो लिख लेंगे √3/2 इंटू l। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब r और h की वैल्यू जो है वो हम v में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/3 पाई, r की वैल्यू है l/2 यानी कि हो जाएगा l²/4, और h की वैल्यू है √3/2, और यहाँ पे h की जगह हो जाएगा l। इसे सिंप्लीफाई करके लिखें तो v की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पाई 1/√3। क्यों? क्योंकि √3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा √3, 4 2 8, तो ये जगह 8√3, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास l³। अब हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे v को विद रिस्पेक्ट टू t। तो dv/dt इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 8√3 3l² dl/dt। हमें निकालना है dl/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लैंट हाइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये dl/dt इज इक्वल्स टू dv/dt होल अपॉन पाई/8√3, यहाँ पे 3l²। तो यहाँ पे लिख लेंगे dl/dt व्हेन l इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो dv/dt की वैल्यू हमें दी हुई है -1, तो वो लिख लेंगे पाई, यहाँ पे 8√3, l की वैल्यू हमें दी हुई है 4, l का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये √3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 8 और 16 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2। यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन ये √3 और 3 कैंसिल होकर बचेगा √3, यहाँ वाला 2 और ये पाई। यूनिट लिखेंगे तो l के लिए हम लिखेंगे सेंटीमीटर, और यहाँ टाइम t के लिए लिखेंगे हम सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और माइनस का मतलब ये है कि विद इंक्रीज इन टाइम जो हमारी स्लैंट हाइट है वो डिक्रीज हो रही है।